कभी कभी इतिहास अखबारों में नहीं छपता, वो लिखा जाता है अंधेरी रातों में, बंद कमरों में और उन दिलों में जो देश के लिए धड़कते हैं। ये कहानी है एक ऐसे गुप्त मिशन की जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर, दर्द की शुरुआत। कुछ महीने पहले सीमा पर एक बड़ा हमला हुआ। सुबह का समय था, रूटीन पेट्रोलिंग चल रही थी और तभी घात लगाकर हमला, गोलियों की आवाज, धुएं का गुब्बार और कुछ ही मिनटों में कई जवान शहीद। उस दिन सिर्फ सैनिक नहीं गिरे थे, कई घर उजड़ गए थे, कई बच्चों के सिर से पिता का साया चला गया और कई महिलाओं की मांग का सिंदूर हमेशा के लिए मिट गया। देश गुस्से में था, लेकिन जवाब सोच समझ कर देना था। हमले के कुछ हफ्तों बाद इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक बड़ी सूचना मिली। हमले का मास्टरमाइंड सीमा पार नहीं बल्कि देश के अंदर ही छिपा बैठा था। वो नकली पहचान के साथ एक भीड़-भाड़ वाले शहर में रह रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक पूरी श्रृंखला। अगर उसे रोका नहीं गया तो आने वाले महीनों में कई शहरों में खून बह सकता था। राजधानी में एक गुप्त बैठक हुई। कमरे में सिर्फ चुनिंदा लोग थे। एक फाइल मेज पर रखी गई जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था ऑपरेशन सिंदूर, अत्यंत गोपनीय। नाम क्यों सिंदूर? क्योंकि ये मिशन उन शहीदों की पत्नियों के नाम था जिनकी मांग सूनी हो चुकी थी। ये बदला नहीं था, ये न्याय था। अगले कई दिनों तक सैटेलाइट ट्रैकिंग, फोन रिकॉर्ड और गुप्त निगरानी जारी रही। टारगेट की लोकेशन कंफर्म हुई। एक पुरानी 3 मंजिला इमारत। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य, लेकिन अंदर हथियारों का जखीरा, फर्जी पासपोर्ट, कोडेड दस्तावेज। वो भागने की तैयारी में था। समय कम था। रात के 1:40 पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। मोबाइल नेटवर्क जाम। कमांडो टीम चुपचाप इमारत के पास पहुंची। हर कदम नापा हुआ, हर सांस नियंत्रित। सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ी जा रही थीं। दिल की धड़कन सिर्फ हेलमेट के अंदर सुनाई दे रही थी। दरवाजे के बाहर टीम लीडर ने हाथ से इशारा किया। धड़ाम, दरवाजा टूट गया। अंदर घुप अंधेरा और अचानक फायरिंग। गोलियां दीवारों से टकराईं। एक कमांडो घायल हुआ, लेकिन पीछे हटने का सवाल नहीं था। टीम ने पोजीशन ली। सिर्फ 90 सेकंड में सब खत्म। मास्टरमाइंड जमीन पर था। जिंदा पूछताछ में जो सामने आया वो और भी खतरनाक था। नक्शे मिले। 3 बड़े शहरों के तारीखें तय थीं, लोकेशन चिन्हित थी। अगर ऑपरेशन एक हफ्ता भी देर से होता तो शायद देश का नक्शा खून से रंग जाता। सुबह 10 बजे एक छोटा सा बयान जारी हुआ। एक आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। देश सुरक्षित है, बस इतना। कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई जश्न नहीं, क्योंकि असली हीरो अक्सर गुमनाम होते हैं। कुछ दिनों बाद एक शहीद जवान की पत्नी ने पत्र लिखा। उसने कहा, अगर किसी और की मांग सूनी होने से बच गई तो मेरे पति का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उस दिन ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, वो बन गया एक प्रतीक, अंतिम संदेश। जब भी कोई महिला अपने माथे पर सिंदूर लगाती है, उसे शायद पता नहीं होता कि कहीं न कहीं किसी अनजान रात में कोई सैनिक उस रंग की रक्षा कर रहा होता है। कुछ ऑपरेशन इतिहास की किताबों में नहीं लिखे जाते, लेकिन उनका असर पीढ़ियों तक रहता है। ये थी कहानी ऑपरेशन सिंदूर, एक मिशन जो खबरों में छोटा था लेकिन असर में बहुत बड़ा।